Hi everyone. Hopefully कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर होगी. As you know, today is demo session of digital fashion illustration. So digital fashion illustration की क्या कोर्स आउटलाइन है, क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइमिंग है, हम इसमें ये बैच डिफरेंट क्यों है, इसके अंदर क्या हम नई चीज़ सीखेंगे, क्या न्यू मॉड्यूल्स हैं और कुछ अपना काम, कुछ स्टूडेंट्स का काम मैं शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए सीखना, समझना, अंडरस्टैंड करना आसान हो. एज यू नो, ये हमारा पेड कोर्स है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो इसको देखने के बाद, तो आपके पास 5 डेज हैं मजीद, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बिकॉज नेक्स्ट क्लास 5 डेज बाद होगी. तो सेशन स्टार्ट करते हैं और कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर करते हैं. सबसे पहले माई सेल्फ इज फिनिश नाज, आई एम योर लेक्चरर फिनिश नाज. और मैं जो हूँ फैशन डिज़ाइनर हूँ. सो मैं जो काफ़ी स्किल्स में मास्टर्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो मेरा एम है कि मैं स्टूडेंट्स को अपनी स्किल और बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में उनको एक न्यू स्किल सिखाऊं जिसमें वो पब्लिश हो, मोनेटाइज हो, एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जो है वो लोग बनाए. तो ना सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं. और ये सब पोस्ट आप लोगों ने देखी होगी. इस पोस्ट में हमारी जो फी थी वो 6,000 थी, लेकिन हमने रमजान की वजह से 5K कर दी है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस फी में फॉर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट पजल होते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो जो है कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं. तो यहाँ पर ऑलरेडी मॉड्यूल्स मेंशन है कि आप फ्लैट स्केचेस सीखते हो, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस, ठीक है. इसके अलावा आपके बॉडी प्रोपोर्शंस हो जाते हैं, डायनामिक रन में पोजेस हो जाते हैं, आप खुद क्रॉकी कैसे बनाते हो, पोजेस कैसे बनाते हो, फ्लैश ऑफ बॉडी कैसे बनाते हो, स्किन को रेंडर कैसे करते हो, इलस्ट्रेटर में अलग, फोटोशॉप में अलग, ठीक है. क्योंकि 3 मंथ्स हमारे मोस्टली इलस्ट्रेटर में होते हैं और 3 मंथ्स हमारे मोस्टली अडोबी फोटोशॉप में होते हैं. अडोबी इलस्ट्रेटर में भी सब काम होते हैं और अडोबी फोटोशॉप में भी सब काम होते हैं. तो आप एक साथ दो चीज़ें, एक ही चीज़ दो सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से सीख रहे होते हो. कुछ स्टूडेंट्स अडोबी इलस्ट्रेटर पर एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं अडोबी फोटोशॉप में एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा ये सारा रहता है. सो नाउ मॉड्यूल 3 जो है गारमेंट कंस्ट्रक्शन आ जाती है, रेंडरिंग आ जाती है, जिसमें आपकी कुछ फैब्रिक्स की रेंडरिंग आ जाती है, आपकी ज्वेलरी आ जाती है, इसी तरीके से स्किन रेंडरिंग हो जाती है, टेक्सचर रेंडरिंग हो जाती है. और इस बैच में जो हमारा 11वीं बैच स्टार्ट होगा, इसमें जो न्यू है वो है आपके प्रिंट रेंडरिंग. हम डिफरेंट प्रिंट्स को भी रेंडर करेंगे क्योंकि जो हमारी मेन इलस्ट्रेशन होंगी, क्योंकि इस बैच में हमारी 15 इलस्ट्रेशन हैं. इसके अंदर जो हमारी मेन इलस्ट्रेशन होगी उसको जो बनाने के लिए सारी चीज़ें यूज होंगी, उसी के अंदर आपकी सारी गारमेंट कंस्ट्रक्शन और रेंडरिंग वगैरह भी सब कुछ आ जाएगी. लाइक एक इलस्ट्रेशन है जिसको हम प्रिंट बना रहे हैं, उसके ऊपर चेक प्रिंट या फिर डिजिटल फ्लोरल प्रिंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर सेंचुरी वेयर की हुई है, तो ज्वेलरी उसी के साथ रेंडर हो जाएगी, हेयर उसी के साथ रेंडर हो जाएंगे. तो इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज हर चीज़ सीखोगे. मॉड्यूल नंबर 4 जो है फैब्रिक एंड एसेसरीज रेंडरिंग, वही आ जाती है कि आप डायरेक्ट जो आपकी फाइनल इलस्ट्रेशन होगी उसी से रिलेटेड आपके एसेसरीज भी होंगी, उसी से रिलेटेड आपका फैब्रिक भी हो गया. नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होगा. और एक और मॉड्यूल जो मॉड्यूल नंबर 6 हमने अभी ही अनलॉक किया है, दिस इज अबाउट कि आप एआई टूल की हेल्प से अपनी जो भी इमेजिनेशन है उसको रियलिज्म में कैसे लाते हैं. दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ योर कोर्स. आप अपनी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हो विदाउट मॉडल को वेयर किए हुए. तो नाउ यहाँ पर सब चीज़ें, हर चीज़ डिटेल में बताई हुई है कि आप किसको किस तरह से हम करेंगे, क्या क्या आप सीखोगे. कुछ हमारे स्टूडेंट्स का काम है, कुछ हमारा बहुत पुराना तरीन काम है, क्योंकि ये बैच इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट भी है. तो इस बैच में हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाएंगे, डिफरेंट गारमेंट्स बनाएंगे, तो आप लोग इसमें बेहतर तौर पर सीख सकते हो. नेक्स्ट चीज़, अब हमने कोर्स आउटलाइन शेयर कर देते हैं आपके साथ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स में. सो नाउ हमारा कोर्स जो है वो 6 मंथ का है, ठीक है. पहले 5 मंथ का था, लेकिन कोर्स आउटलाइन बहुत ज़्यादा टफ है तो हमने इसको 6 मंथ कर दिया. इनफैक्ट 6 मंथ से भी ज़्यादा इसका टाइम ड्यूरेशन चला जाता है, क्योंकि हम, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स का रिव्यूज देखेंगे, उनके फीडबैक देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, वो प्रोफेशनल तक लेके जाती हूँ. और मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि मैं स्टूडेंट को पॉलिश करूँ, उनकी स्किल को मोनेटाइज करूँ, उनकी बेसिस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि एडवांस लेवल तक पहुंचने में उनके लिए कोई मुश्किल ना हो. तो यहाँ पर इसलिए हमारा 6 मंथ का कोर्स मोस्टली हमारा 6 मंथ से ज़्यादा ही चला जाता है, लेकिन स्टूडेंट ने जो 6 मंथ की ही फी जो होती है वो पे करनी होती है. तो ये कोर्स आउटलाइन, इसमें मैंने कुछ
चीज़ें चेंज की हैं, रिटर्न में इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 या जो भी मॉड्यूल है, ये हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं अब इस वाले लेवल को मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस बैच था उसमें लोग स्टूडेंट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत अच्छा काम करके दिखाया, सो दैट्स व्हाई मैंने इस लेवल को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा आप इसमें सीखेंगे बहुत कुछ। तो नाउ ये कोर्स आउटलाइन आप लोग पढ़ सकते हैं। बेसिक और फैशन इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, इसमें आपके फैशन स्केचेस, वही फ्लैट स्केचेस भी आपके बेसिक है, और फ्लैट स्केचेस आपके एडवांस लेवल के भी हैं, जिसमें आपका टैग पैक हो जाएगा, पूरा फैशन टैग पैक पूरी हर चीज़। तो डिजिटल ड्राइंग टूल्स, फैट फोटोशॉप, सारी हर चीज़ बेसिक, हर टूल का क्या फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई और बताई जाएगी। फ्लैट स्केचेस में आप हर तरह के फ्लैट स्केचेस सीखोगे, मीन्स बेसिक्स फिर एडवांस। एडवांस में आपके जीन्स का है फ्लैट स्केच, आपकी हेवी टी शर्ट है, इसी तरह से हुडी है, इसी तरह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, हर लेवल का एक चैलेंज होगा जो कि स्टूडेंट ने करना है। जो भी फर्स्ट मंथ में आप सीखोगे उसका फर्स्ट मंथ के असाइनमेंट्स अलग होते हैं, और उसका चैलेंज यानी जिसे हम कहते हैं लेवल 1 चैलेंज, वो एक अलग चीज़ होती है, तो वो अलग है। इसी तरह से लेवल 2 होगा तो उसके चैलेंजेस अलग होंगे, लेवल 3 होगा उसके चैलेंजेस अलग होंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि अभी हमारा बैच को खत्म हुए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स के पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, कुछ हाउस वाइफ होती हैं, कुछ जॉब कर रही होती हैं, तो उनको हम काफी फ्रीडम देते हैं कि वो अपना कोर्स जब चाहे तब कंटिन्यू करके हमें असाइनमेंट दे सकती हैं। तो लेवल 3 तक का काम एक स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया हुआ है, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लेवल 3 तक उस स्टूडेंट ने इतना अच्छा क्रिएटिव काम किया है। जब वो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का काम करेगी तो आप लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे इंशाल्लाह। तो ना इसके अंदर सारी डिटेलिंग वगैरह हो जाती है, हमारी फ्लैट स्केचेस में स्टिचेस कैसे बनते हैं, सीम्स कैसे बनती है, बटन कैसे, ये सारे सैंपल्स वगैरह हम बनाएंगे इसके पेन टूल इलस्ट्रेटर में, ताकि हमारा काम क्विक और इजी हो जाए। एडवांस फ्लैट स्केचेस में आप टेक्सचर्स को ऐड करना सीखेंगे, पैटर्न्स को ऐड करना सीखेंगे, डिटेल सीखेंगे, पूरा प्रॉपर टेक्स्ट पैक बनाना सीखेंगे। सो नाउ ये पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन आप लोग देख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि आप फाइल को कैसे सेव करोगे, कैसे सेव करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, ये सारी चीज एडवांस टूल सीखेंगे। इसके अंदर आपकी फैब्रिक टेक्सचर की डिजिटली जो है आ जाती है, क्लिपिंग आ जाती है, कुछ आप खुद भी ड्रॉ करते हो, खुद भी बनाते हो, इंटरनेट की हेल्प लेते हो, तो आसान से एडवांस लेवल तक की तरफ हमारा ये सफर जो है वो मूव ऑन करेगा। नाउ 3 मंथ्स हमारे फैशन इलस्ट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलस्ट्रेटर में आप स्कर्ट्स बनाना सीखोगे, प्लेट्स बनाना सीखोगे, फ्रिल्स बनाना सीखोगे, ये सारे ब्रशेज हैं। इसी तरह से आपके स्टोन्स के, रिन स्टोन्स के आपके होंगे फ्लैट वो ब्रशेज होंगे, इसी तरह से आपके डिफरेंट ब्रशेज जो हैं वो आपके होंगे रिलेटेड टू आपकी एम्ब्रॉयडरी टेक्सचर सीक्वेंस के आपके ब्रशेज होंगे, ताकि आप अगर एम्ब्रॉयडरी का लुक देना चाह रहे हो तो आप वो किस तरह से दोगे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है रेंडरिंग फैब्रिक एंड टेक्सचर्स। फैब्रिक की रेंडरिंग हो जाएगी, फैब्रिक के टेक्सचर्स हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, डेनिम है, सिल्क है, वूल है। फोटोशॉप में रेंडरिंग का काम करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इजीली इसमें वर्क कर सकते हो। रेंडरिंग बहुत आसान है इन फोटोशॉप, इसी तरह से रेंडरिंग बहुत मुश्किल है इन इलस्ट्रेटर। तो ये सारी टेक्निक्स किस तरह से होती हैं, किस तरह से आप काम करोगे, वो सब चीज़ें जो है आप लोग को सिखाई जाएंगी। और फैशन पोर्टफोलियो आ जाता है आपका, वही कि आप किस तरह से फैशन पोर्टफोलियो बनाओगे। देखिए यहाँ काफी मॉड्यूल्स आगे पीछे हुए हुए हैं, लेकिन हम जो है अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि मैंने जो भी लास्ट वाला प्रीवियस बैच लिया है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लिया है, और उसके अंदर काफी अच्छी चीजें जो है हमने ऐड की हैं। एम्ब्रॉयडरी टेक्सचर इलस्ट्रेशन आ जाती हैं, वाइट एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है, ब्लैक एम्ब्रॉयडरी कैसे होगी, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी कैसे होगी, टेक्सचर वर्क कैसे होगा, सीक्वेंस की इलस्ट्रेशन कैसे होंगी, और इसमें जो ग्लिटरी लुक कैसे आएगा, वो सारी चीजें, ज्वेलरी रेंडरिंग, एसेसरीज रेंडरिंग, और बहुत कुछ होगा। सो इसके अंदर टोटल जो हमारी इलस्ट्रेशन बनेगी 15 इलस्ट्रेशन बनेगी। सो होपफुली 15 की 15 पूरी की पूरी न्यू बने, और अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है या मेरी खुद की कंडीशन ठीक नहीं होती है तो कुछ आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी। आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी दिन जो है वो मिस नहीं होगा। अगर वीक में 2 डेज क्लासेस हैं तो 2 डेज का मतलब है कि आपको क्लासेस जरूर मिलेंगी। अगर मतलब लाइव तो होंगी होंगी, लेकिन इन केस अगर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से क्लास मिस हो जाती है, क्लास जो है मैं खुद ही नहीं ले पाती हूँ, तो आपको उसकी उस दिन की रिकॉर्डिंग एक्सेस जो है वो मिल जाएगी, ताकि आप अपने हिसाब से वो सेशन, क्योंकि उस दिन के अकॉर्डिंग था, वो आपको देख लो और आपको वो सेशन मिल जाएगा।
तो ये हमारे कोड का सबसे ज्यादा बेनिफिट है। ये सबसे आसान सी इलस्ट्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, जैसे बहुत सा टेक्सचर दिया है, इंटरनेट की एक इमेज उठाकर हमने जो है वो काम कर दिया। इंटरनेट की पिक्चर से भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना अच्छा लुक नहीं होता फॉर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के लिए। जब आपका क्लाइंट इसको जूम करके देखता है तो आपका काम तो सही रहता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है रिलेटेड हो जाती है। सो दैट्स वाई हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप बॉडी को खुद रेंडर करो। तो आप फेस फीचर्स भी बना सकते हो और हेयर्स वगैरह जो भी बनाना चाहो, लेकिन आप हम फेस फीचर्स पे काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है फेस फीचर्स अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट वो देख सकते हैं। नाउ एक इस तरह की विजुअलाइजेशन हम बना सकते हैं विद डिफरेंट प्रिंट्स, सिंपल तरीके से विदाउट पेन टैबलेट हुआ हुआ ये सारा काम। आप पेन टूल की मदद से किस तरह से अपना आर्ट वर्क को क्रिएट कर सकते हो, प्रिंट को किस तरह से ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें हैं। नाउ ये एक बहुत ही पुरानी इलस्ट्रेशन थी, बहुत पुरानी, इसमें काफी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये इसलिए दिखाई गई है कि आपको ये अंदाजा हो कि काम जो है आप कर सकते हो। आपके स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर ग्रूमिंग आती है, आप ग्रो करते हो और आप प्रोफेशनल बनते जाते हो। इसी तरीके से ये इलस्ट्रेशन अगर आप इसका मोटिव देखो और इसकी सारी डिटेल अगर मुझे शो हो जाती है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसकी सारी की सारी डिटेल, यहाँ पर आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हो। इस पूरे मोटिव की यहाँ पे देखो पूरे सीक्वेंस हैं। इस तरह से मतलब आप अपने इलस्ट्रेशन के जरिए अपने पूरे आउटफिट को बता सकते हो कि आपने क्या चीज़ किस तरह से बनाई। सारे पॉम पॉम्स हैं, ये सारे सीक्वेंस हैं, ये सारी डिजाइनिंग जो भी है। आप डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि आप डिजिटली अपने फैशन डिजाइन जो भी होते हैं, फैशन से रिलेटेड डिजाइन जो भी गारमेंट्स होते हैं, उसको आप बता देते हो, दिखा देते हो कि आपका ड्रेस ये है, ये डिजाइन है, ये प्रिंट है, इस तरह से लुक आएगा। नाउ ये वेलवेट पे हमारी एक इलस्ट्रेशन बनी हुई है। इसी तरह से ये हमारा दूसरा एम्ब्रॉयडरी का टेक्सचर, अगर आप एम्ब्रॉयडरी प्रॉपर नहीं दे सकते तो आप इस तरह से ग्लिटरी फॉर्म में दे सकते हो। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारे सीक्वेंस लगे हुए हैं, ये सारे सीक्वेंस हैं, और पूरी ज्वेलरी वगैरह आप किस तरह से करोगे वो सारी चीजें आ जाती हैं आपके इस आर्ट पर। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा आसान है। आप बीट्स वगैरह के जरिए किस तरह से कर सकते हो, इंटरनेट के पिक्चर को लेकर इंसर्ट करके आप अपने आर्ट वर्क को अच्छा कैसे कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा आसान इलस्ट्रेशन है ये भी। और इसी तरीके से नाउ दिस वन, आप देख सकते हो कि आप बीट से और दूसरे ऑर्नामेंटल से एलिमेंट से किस तरह से अपने आर्ट वर्क को डिजाइन कर सकते हो। ये चीज़ भी स्टूडेंट को सिखाई जाती है। नाउ सीक्वेंस आ जाता है, टेक्सचर आ जाता है इसके अंदर कि आपने किसी भी चीज का टेक्सचर जो है वो अपने आर्ट वर्क में कैसे ऐड करना है, अपने पोज किस तरह से बनाने हैं, रिफ्लेक्शन कैसे बनाना है। ये हमारी वाइट एम्ब्रॉयडरी पर बना हुआ है। आई वांट शो यू गाइस कि आप वाइट एम्ब्रॉयडरी किस तरह से कर सकते हो, वाइट पे वाइट। इसके पीछे हमारा बैकग्राउंड नहीं है, वरना मैं आपको जरूर जो हूँ वो दिखाती हूँ। तो एक इलस्ट्रेशन इसमें मिस हो गई है, गोल्डन वाली, तो वो मैं आपको किसी और में दिखा देती हूँ। इसमें से इसमें आई नहीं है। ओके, तो नाउ ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। इसके इन शॉर्ट ये है कि ये हमारा जो 6 मंथ का कोर्स है, बेसिकली इसके अंदर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक का सीखते हो हर चीज। आप एम्ब्रॉयडरी टेक्सचर हुआ, आपकी प्रिंट रेंडरिंग हुई, आपकी टेक्सचर रेंडरिंग हुई, आप 15+ इलस्ट्रेशन सीखोगे एआई टूल की हेल्प से। एज अ टूल एआई को एज अ टूल यूज करोगे फॉर फैशन। तो ये सारी आपका जो है आपका 6 मंथ का डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशन का कोर्स जो है वो कंप्लीट करती है। इनफैक्ट 6 मंथ से भी बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक होता है, सेकंड मंथ थोड़ा टफ हो जाता है, थर्ड मंथ और टफ हो जाता है, फोर्थ और टफ हो जाता है, फाइव और टफ हो जाता है। तो ये टफ तरीन कोर्स है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फैशन से रिलेटेड रखते हो, तो आप फैशन डिजाइनर हो या फैशन से रिलेट करते हो, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि ये कोर्स आपको आपकी हेल्प करेगा आपके आइडियाज को प्रेजेंटेशन करने में। सो नाउ नेक्स्ट थिंग है हमारी यहाँ पर, मैं जो हूँ फोटोशॉप पे भी सिखाती हूँ, इलस्ट्रेटर पे भी सिखाती हूँ, और मैं जो हूँ उस पर प्रोक्रिएट पर भी है। लेकिन प्रोक्रिएट वाला कोर्स जो है वो हमारा डिफरेंट है, वो ईद के बाद से स्टार्ट होगा। अभी फोटोशॉप वाला स्टार्ट हुआ है, वो बिगिनर टू एडवांस लेवल, प्रोफेशनल लेवल इसका टोटली डिफरेंट है, जिसके लिए आपको पेन टैबलेट लेना ही लेना है। विदाउट पेन टैबलेट वो काम नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगर आप लोग को स्टूडेंट्स का वर्क देखना है तो यहाँ पर DFI स्टूडेंट वर्क है, कुछ देख लेते हैं। कुछ कुछ का काम मैंने यहाँ पर जो है अपलोड किया हुआ है, कुछ का काम मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ।
सो लेट्स सी कि क्या है इसके। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत लेजी होते हैं, बी ऑनेस्ट कहूँ, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ हाउस वाइफ होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो क्लासेस तो लेते रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिशन देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिशन नहीं देते हैं। तो लेकिन वो सीखते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं। ये हमारी लेवल वन फर्स्ट लेवल में जो है वो इस तरह की जो है हमारी बन जाती है, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना वर्क है, किसी ने इस तरह से सबमिशन दिए, किसी ने इस तरह से सबमिशन दिए। तो ये हमारी डील्स है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, उनके अकाउंट्स मेंशन है, आप उधर जाके विजिट कर सकते हो। लेवल वन का काम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ये कुछ ने इस तरह से हुडी वगैरह के टैग पैक बनाए, किसी ने कुछ, ये स्किन रेंडरिंग है, किस तरह से प्रोफेशनली आप स्किन को रेंडर कर सकते हो, और डिफरेंट पोजेस में उस्मा का काम है, स्टूडेंट का नाम भी मेंशन है, उस्मा। उस्मा ने भी काफी अच्छा काम किया, नो डाउट। ये खुशबू का काम है। आप ये सारी रील्स वगैरह देख सकते हो, स्टूडेंट का काम फर्स्ट लेवल में जो है वो इस तरह का काम होता है, बिल्कुल बेसिक्स, नॉट एडवांस। बेसिक इसलिए ताकि स्टूडेंट पजल ना हो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी रमजान है, तो इसको इतना हैट्रिक ना हो, इतना हम लोग पजल ना हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से रखा हुआ है, ताकि स्टूडेंट के लिए काम करना आसान हो। लेकिन सेकंड लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो स्टूडेंट के लिए मुश्किल भी हो सकती है। तो इसलिए सारी रील्स वगैरह आप देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट ने काम किया हुआ है और किस तरह से किया हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल तक ही उन्होंने काम सबमिशन दी है। थर्ड लेवल पर अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने काम किया, सामिया का काम है लेवल वन का। ये जो है आई थिंक किसका काम है, उस्मा का काम है आई थिंक। यस, उस्मा गुलजार। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी मैं अपलोडिंग नहीं कर पाई हूँ वीडियो, बिल्कुल भी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ठीक है, मेरे पास भी टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। ये खुशबू का काम है लेवल थ्री का। ये अब सारा खुशबू का काम आएगा। लेवल थ्री का इलस्ट्रेटर पे इन्होंने सारा काम किया हुआ है, इलस्ट्रेटर प्लस फोटोशॉप। ये सारी चीजें इन्हें सिखाई गई हैं, फिर कैसे बनाएंगे ब्रशेस की मदद से, क्या आपने काम को क्विक और इजी किस तरह से कर सकते हो। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और जो इन्हें चैलेंजेस दिए गए हैं, उस चैलेंजेस को ये सारे ब्रशेस बनाना सिखाए गए हैं कि आप किस तरह से अपना ब्रशेस जो वो बना सकते हो। ये सारा अगर जूम करके देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग जो है इनका काम लगता है। ये सारा लेवल थ्री का काम चल रहा है, यानी अब देखें फर्स्ट लेवल में कितना बेसिक था, सेकंड लेवल कितना था, थर्ड लेवल एडवांस है। इलस्ट्रेटर का सबसे थर्ड लेवल में एंड है, ये इलस्ट्रेटर का एंड हो रहा है, फिर हमारा फोटोशॉप पे काम शुरू होता है। फिर वो चीज मोटिव आप किस तरह से बनाओगे, उन्होंने मोटिव बनाया, फिर उसको उन्होंने अपने ड्रेस में दिखाया, फिर उसको रेंडर किया, फिर डिफरेंट कलेक्शन वाइज इन्होंने काम किया है। काफी काम अच्छा है, खुशबू का अब तक का बेस्ट काम है, और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये टैग पैक बनाया है उन्होंने, सामिया ने। ये एआई टूल की मदद से आप कैसे रियलिज्म ला सकते हो, दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ अवर कोर्स। और किन किन एआई टूल की हेल्प हम ले सकते हैं, ये सारी डिटेल में जो है स्टूडेंट को सिखाया जाएगा, बट ये लास्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर सिक्स मीन्स जब ये जो है आप लोग का काफी हद तक कोर्स समझो वाइंड अप ही हो जाएगा, जब आप लोग की मेन इलस्ट्रेशन बच जाएंगी, तो फिर आप उनको रियलिज्म कैसे लाओगे, तब का ये काम है। सो नाउ अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ के अब हम काम का किस क्या लेवल होता है, किस तरह से काम सिखाया जाता है, क्या तरीके होते हैं अडोबे इलस्ट्रेटर पर, अडोबे फोटोशॉप पर। तो काम कुछ इस तरह से सिखाया जाता है, जैसे सपोज हम हुडी का टैग पैक देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हुडी का टैग पैक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें आपने, बेसिक हमारा हुडी हो गया, ठीक है। फिर इसको हमने डिजाइन किया, ठीक है, इसके हर पार्ट को जूम करके बताया, थोड़ी सी डिटेल वगैरह ऐड कर दी। फिर मजीद उसको हमने जो है उसका फ्रंट व्यू बैक व्यू बताया, उसको मजीद बैक व्यू को भी हमने जो है डिटेल में बताया जूम करके। फिर इसकी सारी डिटेलिंग लिख दी, क्या साइज है, क्या है, कौन सा फैब्रिक है, क्या मेजरमेंट है, वो सारी कलर्स बताती है, कलर पैलेट हो गई।
जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को हमने बता दिया कि भाई ये डिज़ाइन है, ये सब हमने किस तरह से किया है, इसका लेक्चर हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सो या आ जाती है स्पेसिफिकेशन शीट। तो जो हमारा टैग पैक है वो हमारे दो होंगे, एक हमारी हुडी होगा, एक हमारा जो है जीन्स की पैंट हो गई। सो ये हमारा एक काम है जो हमने स्टूडेंट के साथ किया है। सेकंड वन है हमारा स्कर्ट्स। अब यहाँ पर जो आप देखोगे सेकंड मंथ थर्ड मंथ में जो हमने काम किया है, स्कर्ट सिखाए स्टूडेंट को बनाने, डिफरेंट टाइप विद प्लेट। प्लेट्स के जरिए स्टूडेंट को ये सारी स्कर्ट्स बताई गई हैं कि आपने किस किस तरह से क्विक वे में आप स्कर्ट जो हो वो बना सकते हो, किस तरह से आप अपने काम को प्लेट्स को बना सकते हो, किस तरह से बॉक्स प्लेट्स बना सकते हो, किस तरह से इस तरह से फ्रिल्स बना सकते हो, सिंपल वे में और इजी वे में। तो अडोबे इलस्ट्रेटर पर आप किस तरह से एडवांस लेवल में काम कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। वीक में जो है जस्ट 3 डेज क्लासेस 2 डेज क्लासेस होती हैं इसकी, क्योंकि 2 डेज अभी स्टार्ट में तो बहुत बेसिक होता है, लेकिन एडवांस लेवल में बहुत टफ हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट बिगिनर होते हैं तो वो बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो 2 डेज इन अ वीक क्लासेस हैं इसकी बस। सो नाउ ये आपको हमने दिखा दिया। नाउ ये है हमारा, इस तरह से हमारे सारे फ्लैट स्केचेस बनते हैं एक हमारी क्रॉकी पर। ठीक है, और इसके अलावा अब ये आ जाते हैं हमारे ब्रशेस वगैरह, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये हमारे फ्लर ब्रशेस आ जाते हैं कि हमने फ्लर ब्रश को किस तरह से बनाया है, हमारे प्लेन सीक्वेंस ब्रशेस आ जाते हैं कि हमने सीक्वेंस ब्रशेस देखो इस तरह से किस तरह से बनाया है, हमने ब्रश। ये सारी चीजें स्टूडेंट को इसलिए सिखाई जाती हैं कि वो अपने मोटिव को खुद डिजाइन करें, अपने मोटिव को खुद बनाएं। तो ये किस तरह से इन्होंने बनाना है, ये सारे लेक्चर्स हमने अपने पास जो है रखे हुए हैं। स्टूड किस तरह से बनेंगे, रिंग स्टोन किस तरह से बनेंगे, फ्रिंजेस किस तरह से बनेगी, ये सारी एडवांस फ्लैट स्केच का पार्ट है ये सारी चीजें। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशन। अभी इस सेशन के बाद जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा मैं एक लिंक शेयर करूँगी, वो दोबारा उस लिंक को जो है डाउनलोड कर मतलब लिंक क्लास को ज्वाइन करेंगे। उस क्लास में मैं आप लोग को क्लास का वर्क बताऊंगी कि आपकी क्लास का वर्क है क्या, ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले जो है अपने सारा काम करके रखो। तो नाउ आपने देखा कि किस तरह से हमने शर्ट्स वगैरह जो है इसका पूरा लेक्चर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। सो बी ऑनेस्ट कहूँ तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी डरना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं कि हम ये फ्लैट स्केचेस ही करे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फैशन डिजाइनर हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग फैशन जो है डिजाइनिंग इलस्ट्रेटर पे ही करते हैं। नाउ ये कि स्टूडेंट का वर्क था, उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका जो है फिर हमने उसको गाइड किया था कि आप किस तरीके से जो है वो काम कर सकती हो। सो नाउ लेट्स सी, हमने आपको सीक्वेंस ब्रश भी दिखा दिए हैं, अब हम चलते हैं अपनी एक दूसरी फाइल की तरफ। कुछ अपना काम जो है वो भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देते हैं, वैसे तो अभी मैं दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हुडी का टैग पैक भी हम दिखा चुके हैं, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। और मैं अपनी कुछ इलस्ट्रेशन बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट के सामने। वेयर इज गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। 1 मिनट गाइस। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन से मैं गोल्डन वाली दिखाना चाहती हूँ, इस बार। तो फोटोशॉप पर हमने काम किया है, लेकिन फॉर प्रोफेशनल वर्क मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, क्विक काम करना चाहते हो, तो आप अगर अपने पास पेन टैबलेट ले लो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, काम क्विक भी होगा, प्रोफेशनली भी होगा। अगर आप काम क्विक करना चाहते हो, प्रोफेशनली करना चाहते हो, तो आप पेन टैबलेट 3-4 महीने बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप उसे यूज़ कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए काम करना और ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि पेन टूल से काम करेंगे बहुत लेट हो जाएगा, बट पेन टूल से भी काम करना पॉसिबल है।
तो ये काफ़ी टाइम लेगी प्रोसेस होने में, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन तकरीबन गाइस बनी है 48 घंटों में, बनी है मुसलसल काम करने में। तो हमारी जो 15 इलस्ट्रेशन है, जो बिल्कुल बेसिक्स है हमारी इलस्ट्रेशन, वो तो 1-2 घंटे में बन जाती है बी ऑनेस्ट। लेकिन जो हेवी वर्क रखती हैं या बहुत डिटेल में काम होता है, तो उनके लिए कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ सेशन जो है हम लाइव कर लेते हैं। उससे फायदा ये होता है क्योंकि एक एक चीज बार बार की जाए, वो लाइव सेशन में की जाए तो फिर वो इरिटेशन करती है। तो इसलिए सेशन को फिर रिकॉर्ड किया जाता है, जो हमें टाइम मिलता है सेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन का जो सेशन होता है वो रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को दिया जाता है। अब 48 आवर्स का सेशन जो है हमने रिकॉर्ड किया, 48 घंटे अगर हम लाइव देते हैं रोज एक एक घंटा एक एक घंटा एक एक घंटा, तो कितने डेज हमारे चले जाते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा टफ होती हैं, जिनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उनको मतलब बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। तो इसलिए टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, टाइम शॉर्ट लगे, आप लोग का 6 मंथ में सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमने जो है ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कोर्स ज्वाइन करने की 2-3 शर्तें हैं। सबसे पहले कि आपने लाइव सेशन जो है जब भी आपका हो, आपने उसमें लाजमी आना है, जो भी स्टूडेंट हो। अगर आप लोग नहीं आओगे, स्टूडेंट नहीं होंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है, ज़ाहिर है, फिर एक तो स्टूडेंट को सिखाया नहीं जाता है। 3-4 स्टूडेंट हो तो बहुत मजा आता है। तो आपने अटेंडेंस का बहुत ख्याल रखना है। सेकंड चीज, टाइम आपके ही अकॉर्डिंग रखा जाएगा। टाइम अभी हमारे अकॉर्डिंग 8 to 9 है, लेकिन अगर स्टूडेंट कहते हैं टाइम चेंज करें, तो वी विल थिंक अबाउट इट, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग चेंज हो सकती है। सेकंड चीज, अगर आपके लिए वो टाइमिंग सुटेबल है ही नहीं, तो टाइम वोटिंग के अकॉर्डिंग है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने अपने हिसाब से कोई टाइम फिक्स कर लेना है। क्लासेस जब भी एंड होगी, आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपने वो रिकॉर्डेड सेशन अपने टाइम के हिसाब से देखना है और असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अगर असाइनमेंट करते हुए आपको कोई भी जो है परेशानी हो रही है, कोई पजल हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो फिर एक हल है कि आप इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर करके या पिक्चर शेयर कर करके अपने हमसे बात करें, लेक्चरर या मुझसे बात करें। मैं आपकी क्वेरी को इंशाल्लाह रिजॉल्व करूंगी फौरन। तो नाउ ये इलस्ट्रेशन है, इसको मैं आपको इसका बिल्कुल रियल व्यू जो है वो दिखाना चाहती हूँ कि इसका रियल व्यू जो है वो क्या है, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो। अब ये थोड़ी सी हैंग हुई हुई है फाइल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी फाइल है और इसका साइज भी बहुत ज़्यादा हेवी है। देखें, 24x31 इंचज का है इसका साइज। नाउ जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए कितना ज्यादा हमने डिटेल में काम किया हुआ है। ये गोल्डन वर्क हुआ हुआ है कि आप गोल्डन वर्क कैसे कर सकते हो। ये सारा गोल्डन मोटिव पर सारा काम जो है वो गोल्डन हुआ हुआ है। यहाँ पे सारे सीक्वेंस सितारों के साथ लगे हुए हैं। ये सारा बॉर्डर जो है वो लगा हुआ है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। तो ये सारी जो डिटेल है, ये किस तरह से हम काम करेंगे, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो सिखाई जाएंगी। और इस बार तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 10 इलस्ट्रेशन तो है ही है हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास 15 इलस्ट्रेशन है इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स अगर कॉपरेट करेंगे तो 15 इलस्ट्रेशन हम जरूर सीखेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट ने काम सबमिशन नहीं दी है और अटेंडेंस भी उनकी फुल नहीं, तो उसको ना कोई एक्सक्यूज, उसको ना कोई एक्सक्यूज, तो फिर 15 इलस्ट्रेशन कम हो सकती हैं। तो अगर आप काम पूरा सीखना चाहते हो, तो यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आप एक्टिव नहीं होगे तो फायदा नहीं है कुछ भी सीखने का। तो 5 मिनट है हमारे पास। हम 5 मिनट में थोड़ा सा स्टूडेंट का काम सिखा देती हूँ, फिर सेशन हमारा एंड हो जाएगा। और ये मैं अपने स्टूडेंट का काम दिखाना चाहती हूँ। खुशबू अब्बासी का ये काम है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा कि खुशबू जो है वो, मैं स्टार्ट से दिखाना चाहती हूँ काम सारा, यहाँ से। तो नाउ ये हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स का काम है, जिनके नीचे नाम आ रहा है वो नहीं स्टूडेंट्स का जो है सारा काम है। ये फ्लैट स्केचेस है, ये इनकी रेंडरिंग आ जाती है इलस्ट्रेटर में। लेवल 1 है ये, तकरीबन लेवल 1 चल रहा है ये हमारा सारा। ये खुशबू का काम है लेवल 3 का। बहुत अच्छा काम किया खुशबू ने। ये लेवल 1 है, लेवल 1 है, ये लेवल 1 है, ये भी लेवल 1 है। स्टूडेंट का अपना वो है, किसी ने इस तरह से काम किया है, किसी ने इस तरह से काम किया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करो। खैर ये लेवल 2 है। ये सारा काम आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स का है। कुछ खुशबू, कुछ डिफरेंट स्टूडेंट्स का काम है, ज्यादातर खुशबू का काम है। 4 मिनट बाद सेशन एंड हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड है कोई भी स्टूडेंट, कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज
ये है कि हमारी क्लासेस 5 डेज बाद स्टार्ट हो रही हैं। ये बहुत अच्छा काम किया खुशबू ने। आप तो देख रहे हो, बहुत डिटेल में काम किया है। स्केचेस कैसे बनाए, ब्रशेस कैसे बनाए, सारा काम स्टूडेंट को सिखाया गया है। अब ये स्टूडेंट की अपनी क्रिएटिविटी है कि वो इन चीज़ों को कहाँ पर यूज़ कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। ये सारा अभी तक लेवल 2 या लेवल 3 चल रहा है इनका। इनका दो तीन, एक और 2-3 इलस्ट्रेशन रिमेनिंग है, उसके बाद का लेवल 3 कंप्लीट हो जाएगा। दिखेंगे सीक्वेंस बनाए इन्होंने सारे जो इन्हें सिखाए गए थे। ये इनकी मोटिव डेवलपमेंट है, खुद के मोटिव इन्होंने बनाए, फिर उसके प्रिंट बनाए, फिर उसके इन्होंने बॉडी गारमेंट जो भी ड्रेस था उसके अंदर इन्होंने एड ऑन कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है खुशबू ने। मूड बोर्ड किस तरह से बनाते हैं, तो बहुत अच्छा काम किया खुशबू ने। होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, काइंडली यू कैन आस्क, बिकॉज आप लोगों का सेशन एंड हो गया है। नेक्स्ट सेशन क्लास के ही स्टूडेंट्स को मिलेगा कि आपने सॉफ्टवेयर को जो है वो किस तरह से इंस्टॉल डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉलेशन करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपके सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाए। एनी क्वेश्चन गाइस, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, हमारे पास 2 मिनट है। कोर्स की फी जो है हमारी है, हर कोर्स की डिफरेंट फी होती है। ये वाला जो हमारा कोर्स है इसकी फी डिजिटल फैशन एलिस्ट्रेशन फी सी बिगिनर्स टू एडवांस लेवल, इसकी फी अभी फिलहाल 5,000 पर मंथ है। चलें ठीक है गाइस, सेशन आपका किसी भी वक्त एंड हो जाएगा। होपफुली आपने काफी इंजॉय किया हो ये सेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरन एनरोल हो जाओ, बिकॉज दिस बैच इज टोटली डिफरेंट। अगर स्टूडेंट साथ देते हैं, स्टूडेंट प्रॉपर एक्टिव रहते हैं, तो 6 मंथ के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग काम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट टाइम पास कर रहे हैं और टाइम नहीं देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। या पेन टैबलेट ना हो तो लैपटॉप में भी लिया जा सकता है। लैपटॉप में भी काम हो जाता है, सिस्टम में हो जाता है, पेन टैबलेट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रोफेशनल काम के लिए अगर आप पेन टैबलेट ले लो तो ये आपके लिए ही अच्छा है। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान और क्विक हो जाता है। विदाउट पेन टैबलेट भी काम पॉसिबल है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है फॉरेन रजिस्ट्रेशन करवाएं। कंप्यूटर पे भी काम हो जाता है। मैं जो हेवी रजिस्ट्रेशन होती है वो मैं कंप्यूटर पे करती हूँ, क्योंकि वो हैंग नहीं होता। कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम की, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो। लेकिन फिर भी कंप्यूटर पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर में ज़्यादा जो है ना आपको स्पेस मिलती है। लैपटॉप गर्म हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, तो उसमें इरिटेशन हो जाती है फिर हमें काम करते हुए।